नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा प्रतिबंध होने के बावजूद भी कांवड़ी आ रहे हैं और पुलिस की टीम ने हरिद्वार से 290 कांवड़ियों को वापस लौटाया। जिले के बॉर्डर से वापस भेजे गए 452 वाहन और बॉर्डर के अलावा हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर भी पुलिस का पहरा लगा हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से कांवड़ यात्रा न लेकर निकाली जा सके। इसको लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हरिद्वार में किसी भी तरीके से बाहर के राज्यों की लोगों की और वाहनों की एंट्री पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बॉर्डर के अलावा हर की पौड़ी समेत तमाम उन जगहों पर पूरी नजर रखी हुए है पुलिस की टीम और हरिद्वार से 290 कांवड़ियों को वापस लौटाया गया है। राजकुमार हमारे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अब क्योंकि प्रतिबंध कांवड़ यात्रा निकालने पर उत्तराखंड की सरकार ने लगाया है, लेकिन कांवड़िए अभी भी हरिद्वार की तरफ कूच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, उसको देखते हुए कांवड़िया भी प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ कांवड़िया पहुंचे हैं जिनको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से बस उठा के पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर पे जाके छोड़ा है। वहीं पर उनको सख्त हिदायत दी है, अगर कोई और भी ऐसी हरकत करेंगे या आने की कोशिश करेंगे कांवड़िए, तो उनको आने वाले समय में जेल भी भेजा जा सकता है। जी अरुण। तो राजकुमार, ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए, क्योंकि अगर ये मैसेज बार बार क्लियर किया गया सरकार की तरफ से और बॉर्डर्स पर नाके लगाए गए हैं, तो आने वाले कुछ और दिनों में जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है, तो क्या लगता है ऐसे मामले अभी और सामने आएंगे और पुलिस को और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है? जी बिल्कुल, शासन और प्रशासन ने लगातार सूचना जारी की थी कि कांवड़ यात्रा स्थगित है और बॉर्डरों पे भी सख्त से सख्त चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते कई जगह रोका भी जा रहा है और गंगा जल को अनेक राज्यों में यहाँ से पहुंचाया जा रहा है, हरिद्वार हर की पौड़ी से। लेकिन कांवड़ी कुछ लोग जो है सिविल कपड़ों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ट्रेन के हाँ। माध्यम से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आने के बाद पता लगता है कि कांवड़ी है, फिर उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई कर उनको बॉर्डर पे छोड़ा जाता है और जैसे ही क्वारंटाइन भी, कुछ लोगों को क्वारंटाइन भी यहाँ पर किया गया है। प्रशासन का सख्त तौर से, साफ तौर पर ये कहना है कि कांवड़ यात्रा स्थगित है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको बॉर्डर के ओर रवाना किया जा रहा है। जी। उधर हर की पौड़ी की अगर राजकुमार बात करें, तो वहां पर कैसी परिस्थिति बनी हुई है और प्रशासन वहां किस तरीके से मुस्तैद दिखाई देता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको साफ तौर पर आरटीपीसीआर 72 घंटे की रिपोर्ट लेकर, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर यहाँ पर पहुंचना है और उसके बाद ई पोर्टल है जिस पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और साथ साथ चेकिंग भी की जा रही है और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पर आरती में जा रहा है हर की पौड़ी पर। और जो भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको सख्त से सख्त हिदायत दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करें और शासन प्रशासन के निर्देशों का लगातार पालन करते रहे। जी हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में और पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है, खासतौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर, उसी के मद्देनजर 290 कांवड़ियों को यहां से वापस लौटाया गया है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिकायत की इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि दून विश्वविद्यालय में समस्त पाठ्यक्रमों में एक सीट कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए आरक्षित होगी। ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश सरकार 10 लाख लोगों के लिए स्वरोजगार के द्वार खोलेगी। इसके लिए जल्द कार्य योजना तैयार होगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर वर्चुअल तरीके से देश को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।
इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन हमारे लिए ऊर्जा और मार्गदर्शन का काम करेगा। उधर उत्तराखंड में होने वाले चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर पर जनता को रिझाने में जुटी हैं। इसी के चलते आज हमारे संवाददाता ने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी मौजूद हैं। चुफाल साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। जी धन्यवाद। चुफाल साहब, सबसे पहले आपके विभाग की बात करते हैं। इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और पहाड़ों में जो है शुद्ध पेयजल की क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार कर रही है? इस समय बरसात के समय जो भी हमारे स्रोत हैं वो अधिक अक्सर जो पहाड़ में नाले हैं, गहरे, वहीं से हमारे पानी के स्रोत, तो बरसात में जो बरसात का पानी है उसी गहरे से निकलता है, इसलिए पानी अक्सर सीधे चैम्बर के माध्यम से टैंक तक जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले हर महीने टैंक साफ कर रहे हैं। जो भी मिट्टी उसके तले में जमती है, सारे विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि आप जिस क्षेत्र में भी हमारे पेयजल के टैंक बने हैं वो पेयजल टैंक हर महीने सफाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है सर कि आप जिलों के प्रभारी मंत्री भी हैं और सरकार ने जो है 2 अगस्त से विद्यालयों को खोलने की जो है घोषणा कर दी है। क्या मानते हैं किस प्रकार जो है विद्यालय खुलेंगे? क्या मैदानी से लेके पहाड़ों तक जो है विद्यालयों में सैनिटाइजेशन वगैरह का कार्य पूर्ण हो चुका है? किस तरीके से देखते हैं? ये सारे जो कोविड-19 के मानक है उसको पालन करते हुए विद्यालय अभी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो कक्षा उसको खोलने का निर्णय लिया सरकार ने। और जहाँ पर संख्या मैदानों क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ भड़का तो उसमें 2 शिफ्ट में जो तय किया गया है कि बच्चों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन हो, ये सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया और सारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जो हेड मास्टर हैं उनको भी निर्देशित किया गया। सर, लगातार जो है संगठनों के बैठकों का दौर जारी है, 2022 नज़दीक है, किस मोड में जो है आप लोग काम कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी जब 2014 का चुनाव हुआ तब से हमारा तो चुनाव 2022 की तैयारी करते हैं। अब इस समय जो कार्यकर्ता भी हमारा बूथ स्तर से लेकर आपके जिले स्तर तक, प्रदेश स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, हर किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर कोई कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम करे, ये संगठन ने तय किया है। और संगठन ने ये भी है कि जो कार्यक्रम आगामी जो कार्यक्रम है 2-3 महीने के, वो कार्यक्रम भी तय कर दें। उन कार्यक्रमों को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि सुगबुगाहट संगठन में बदलाव की दिख रही है। आप काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं, 2022 नज़दीक है, क्या मानते हैं कि क्या संगठन में कुछ बदलाव होने वाले हैं? ये तो संगठन का निर्णय है। संगठन किसको कहाँ पर क्या ज़रूरत है किसकी और किसको क्या काम देना है, ये संगठन का काम है। इसमें मुझे ज़्यादा इस विषय में कहने भी नहीं है, केवल इतना बता सकता हूँ कि संगठन जो मेरे किसी को भी देता है वो कार्यकर्ता ने उसको काम पालन करना है। तो ये थे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबरफास्ट, देहरादून। उधर देश में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन और शासन सभी निपटने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच मंसूरी के लोगों को उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहत दी है। गणेश जोशी ने 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय को हर आधुनिक सुविधाओं से लैस करेंगे। मसूरी की स्वास्थ्य सेवाओं को तो दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मैंने कोरोना 2 में हमने देखा किस प्रकार की दिक्कतें पूरे प्रदेश में आई, मसूरी में भी आई। यहाँ पर जब हमने ICU चालू किया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर, कंसंट्रेटर हमें देहरादून से भेजने पड़े। तो हमने उस टाइम संकल्प लिया था कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दूर इसके पूर्व छात्र की एसोसिएशन का, जब हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें ये प्लांट दिया है। इसका हमने यहाँ लोकार्पण किया है। मंत्री जी,
हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आज जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने जनता की समस्याएं सुनी। वहीं जनता दरबार में गोलापार के खेड़ा गांव की निवासी ममता आर्या पहुंची और जिलाधिकारी के आगे अपनी समस्याओं को रखा। मामले पर जिलाधिकारी ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान किया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला के पति की मई माह में कोरोना की वजह से निधन हो गया था, जिसके कारण महिला को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला के दोनों बच्चों का निजी स्कूल में दाखिला करवाया और साथ ही वात्सल्य योजना में महिला को लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारी को दिए। महिला आए थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ममता आर्या उनका नाम है, और कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके 2 बच्चे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत उनके बच्चों को 3000 की जो स्कॉलरशिप देनी है, उसमें तो कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं। तो उनकी एक प्रार्थना थी कि उनके बच्चों को निःशुल्क या तो हरमन माइनर में या किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए। तो हम लोगों ने डॉन बॉस्को जॉलीकोट के नीचे एक स्कूल है, उनके प्रबंधन से बात की है, तो वो एग्री हो गए। तो उन दोनों बच्चों को वहाँ पर एक एडमिशन हम दे देंगे। उत्तराखंड के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर ने कहा कि सरकार के साथ बैठक हुई है, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और मृत्यु होने के बाद जो पद मृत घोषित हो रहे थे, वो जल्दी पुनर्जीवित करने और इसके अलावा खाली पड़े संविदा व स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों को जिनकी सेवा 10 वर्ष की हो चुकी है, उन सभी कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति शामिल है। इसके लिए जल्द ही सरकार आदेश जारी कर सकती है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी जो थी, जिससे सफाई कर्मचारी का पूरा परिवार आहत हो रहा था और पूरा प्रदेश उससे परेशान था, सफाई कर्मचारियों का। जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो कांग्रेस सरकार ने जो इनका ढांचा निर्गत किया था, उस ढांचे के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं निकल के आ रही थी, जिससे पूरा सफाई कर्मचारी आहत था और उसके साथ उनका उत्पीड़न भी हो रहा था और उनके पद मृत घोषित हो जा रहे थे। लगभग उत्तराखंड राज्य के अंदर 5000 पद, जब राज्य गठन हुआ था उस समय 5000 पद थे। धीरे धीरे वो सृजित पद आज की तारीख में लगभग 3000 के करीब बचे हैं और 2000 पद लगभग वो मृत घोषित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ढांचे में परिवर्तन करके इस ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा और जो ऐसे बिंदु हैं जिससे सफाई कर्मचारियों का सीधा नुकसान हो रहा है, उन्हें हानि पहुंच रही है या उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन बिंदु को समाप्त करके उनके हित में जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। चलिए यहाँ रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपकी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में माताओं के लिए चलाई जा रही महालक्ष्मी योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जसपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान ने शिरकत की और महालक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने महिलाओं को एक किट भी वितरित की। एक महालक्ष्मी योजना चलाई गई, जो पहली 2 बेटी होने पर उनको ये किट दी जाएगी। उसमें बच्चियों के लिए और माता के लिए, क्योंकि तौलिया, साबुन, पाउडर और ब्लैंकेट, मतलब कई चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो ज़रूरत की उनमें है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर गए हैं। बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने गुप्तकाशी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। एक तरफ तो तीर्थ पुरोहित अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदेश में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और उधर रुड़की से कांवड़ यात्रा को लेकर एक खबर है। दरअसल भले ही इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई हो, लेकिन पुलिस प्रशासन बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशन पर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर हरिद्वार की एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के कोई भी यात्री अपने क्षेत्रों में नहीं जा सकता। साथ ही यदि कोई कांवड़िया हरिद्वार जाने की फिराक में है तो उसे वापस भेजा जाए। उधर भारी बारिश के चलते टिहरी के तहसील नरेंद्र नगर के पिपलेथ गांव के 4 घरों में दरारें गई हैं। ऐसे में परिवार के विस्थापन को लेकर जिलाधिकारी ने गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि गांव के ठीक नीचे मोटर मार्ग पर पानी रिसाव हो रहा था, जिस पर जिलाधिकारी ने गांव का भूवैज्ञानिक सर्वे कराने के निर्देश दिए। वहीं इसके बाद डीएम ने खड़ी इंटर कॉलेज जांजल खड़ीसेरा मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। उधर टिहरी जनपद के झेलम गांव में अनुसूचित जाति के लिए 1 दिवसीय उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सहायक प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गंभीर सिंह गुसाई ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे युवक और युवतियों को 3 साप्ताहिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में चयनित किया जाएगा। उत्तरकाशी के रामलीला ग्राउंड में आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय और राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। हरिद्वार पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले में खुलासा किया है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मुख्य अभियुक्त को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी जब्त किया और अभियुक्त ने बताया कि पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध होने का शक होने के चलते पत्नी की हत्या कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि उक्त हत्याकांड का खुलासा करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा 2500 रुपये नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। देश में जहां मानसून आया वहीं भी अब डेंगू महामारी का भी खतरा बढ़ रहा है। बात करें उत्तराखंड के लालकुआं की, जहां डेंगू महामारी की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग सक्रिय हो गया है। जिला मलेरिया विभाग की टीम ने नगर पंचायत के साथ मिलकर संयुक्त रूप से डेंगू की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया है, जिससे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टायर की दुकानों में रखे टायरों में पानी को जमा न करने की हिदायत दी। विभाग द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। जिला डेंगू विभाग मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए कूलर, गमले, बर्तनों में पानी जमा न
करने की भी हिदायत देता रहा। यह संयुक्त अभियान नगर पंचायत के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर इनके साथ स्वास्थ्य सामूहिक जन जागरूक अभियान चलेगा। अवेयरनेस करना है और जहाँ पे टायर हैं, कूलर हैं, टंकियाँ हैं, उनको उसमें कहीं लार्वा तो नहीं बन रहा है। अगर लार्वा बन रहा है तो उसमें दवा डलवानी है और उसकी साफ सफाई करवानी है। निर्देश जहाँ जहाँ मिले, अगर हमें जहाँ लगा कि यहाँ टायर में पानी है, कहीं बाल्टियों में, गमलों में पानी है, कि आप सप्ताह में एक बार इसे सफाई करके इसको एक बार अच्छी तरह साफ कर दें। उधर कोटद्वार में आज आशा वर्कर्स का बड़ा हुजूम देखने को मिला। दरअसल आशा वर्कर्स लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, मगर वेतन बढ़ोतरी की जगह आशा वर्कर्स को केवल आश्वासन मिल रहा है, जिसके चलते आज आशा वर्कर्स का गुस्सा फूट पड़ा। आशा वर्कर्स ने तहसील में धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसके अलावा हरक सिंह रावत पर भी वायदा खिलाफी का आरोप उन्होंने लगाया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में तख्ता पलट करने की भी चेतावनी दे डाली। और हम 2007 से निस्वार्थ एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में हमारा चयन हुआ था और उसी हिसाब से हम कार्य भी कर रहे थे। जिस उद्देश्य से हमको रखा गया था माता मृत्यु दर कम करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, आज उस एवज के हमारे हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है और जिसका हमारे पास कोई भी मानदेय नहीं मिलता है। माता मृत्यु दर के लिए, शिशु टीकाकरण के लिए हमको रखा गया है। आज उससे बढ़ चढ़ के सारा कोरोना का हमारे पास है और इसका डॉट्स का कार्य हम कर रहे हैं और ये टीबी रोग हो गया, जैसे डॉट्स हो गया, कुष्ठ रोग का सर्वे हो गया, अपने फील्ड का सर्वे तो हम करते ही थे और अनेक जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं अब जबरदस्ती। तो जिसका आज से अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई 2 दिन के अंदर तो हम 2 तारीख से कार्य बहिष्कार करेंगे। राजनीति खेल खेलेगी तो उन्होंने हमसे, हमारे विधायक जी ने खुद हमसे बोला था, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने, कि आप मुझे जिताओ, मैं आपकी मांगे आगे बढ़ाऊंगा और आपको मानदेय दिलवाऊंगा। लेकिन आज 2 साल हो गए उन्होंने हमारे साथ, अभी तक वो बात को भी साल भर हो गया, आगे तो कोई बात चली नहीं है। लेकिन अगर आगे राजनीति मुद्दा रहा तो हम इस टाइम 1.5 लाख आशा है केवल डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में, और अगर लगा लो आप 1.5 हमें तो हमारे परिवार वाले भी होंगे। आगे इलेक्शन में क्या हाल होगा ये सरकार खुद ही सोच ले। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।